हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे ब्रिज कोर्स सत्र आपका 2026-27 की आपकी न्यू वर्क बुक है। कक्षा 9 विषय अंग्रेजी का सप्ताह 3। आज की इस वीडियो में देखेंगे वीक 3। देखिए वीक 3 में आपका दिया है ए बॉय एंड ए बर्ड। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए लेट्स ए रीड, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इनको पढ़ के जो है आपको आंसर करने हैं। देखिए यहाँ पे आपके क्वेश्चन आते हैं। अंडरस्टैंडिंग द पैसेज। देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पहला है आपका हु वाज अब्राहम लिंकन। आपको आंसर में करना है अब्राहम लिंकन वाज द ग्रेट प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस, बोर्न इन ए लॉन्ग कैबिन इन कैंटी अमेरिका। आप इस तरह से पहले के आंसर में करेंगे। इसके बाद देखिए दूसरे में है आपका वाट वर्क डिड एब्स फादर डू। आपको आंसर में करना है एब्स फादर वाज ए पुअर फार्मर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में है हाउ डिड एब वेंट टू शूट द बर्ड। आपको आंसर में करना है एब वांटेड टू शूट द बर्ड यूजिंग हिज फादर्स गन थ्रू ए होल इन द वॉल ऑफ द कैबिन टू प्रोवाइडेड फूड फॉर हिज मदर। आप इस तरह से थर्ड के आंसर में करेंगे। नेक्स्ट है आपका फोर्थ वाट टूल्स डिड एब लर्न टू यूज टू हेल्प हिज फादर। आपको आंसर में करना है एब लर्न टू यूज द एक्स एंड द गन। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है वाट डिसीजन डिड एब मेक आफ्टर पैकिंग अप द डेड बर्ड। आपको आंसर में करना है ही लेफ्ट सैड एंड डिसाइडेड नेवर टू शूट अनदर बर्ड और एनिमल अगेन। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है यहाँ पे आपका फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर पहले में है अब्राहम लिंकन वाज बोर्न इन ए लॉन्ग कैबिन। तो यहाँ पे आप भर लीजिएगा लॉन्ग कैबिन। इसके बाद देखिए दूसरे में आपका द बर्ड हैज़ ब्यूटीफुल। आपको यहाँ पे भरना है आपको गोल्डन फैदर्स। इसके बाद देखिए थर्ड में है इन 1816 द लिंकन्स मूव्ड टू इंडियाना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका फोर्थ में है अब्राहम लिंकन वाज बोर्न ऑन 12। यहाँ पे आप 12 भर लीजिएगा। फिफ्थ में है एव सा सम वाइल्ड बर्ड फ्लाइंग अक्रॉस द स्काई। तो यहाँ पे आप इस तरह से रिक्त स्थान भरेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका अगला क्वेश्चन फाइंड आउट द अपोजिट ऑफ द वर्ड फ्रॉम द पैसेज। तो आपको अपोजिट वर्ड लिखने हैं। तो देखिए रिच मतलब होता है अमीर का होगा गरीब, तो यहाँ पे आपको लिखना है पुअर। सॉफ्ट का होगा हार्ड, हैप्पी का सैड, अगली ब्यूटीफुल, अर्थ का स्काई। तो आपको इस तरह से इन शब्दों के जो है आपको अपोजिट वर्ड लिखने हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका लेट्स लर्न ग्रामर। तो ये आपका ग्रामर दिया हुआ है, आप इस ग्रामर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे आपका वर्ब दिया है। इसके बाद यहाँ पे कंप्लीट द टेबल। तो यहाँ पे आपको करना है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल। तो देखिए पहले में है सिंग सैंग संग होगा। इसके बाद देखिए दूसरे में है राइट रोड रिटन। इसके बाद है बिगन। इसी तरह आपको देखिए फोर्थ में है स्टार्टेड। इसके बाद है ड्राउन। इसके बाद है यहाँ पे चूस और यहाँ पे चूजन। इसके बाद फॉलन, टैक टूल टेकन, प्लेड। तो आपको इस तरह करना है। 10 में है स्पीक स्पोक, स्पोकन, पुट। इसके बाद देखिए 12 में है कट। तो इस तरह से आपको लिखना है, इसको यहाँ पे कंप्लीट करना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका चेंज द वर्ब इन द पास्ट टेंस एंड रीराइट द सेंटेंस। देखिए पहले में है द कुक्स डिनर फॉर हर फैमिली। तो आपको यहाँ पे लिखना है द कुक्ड डिनर फॉर हर फैमिली। सेकंड में है दे प्ले सॉकर आफ्टर स्कूल। तो आपको करना है दे प्लेड सॉकर आफ्टर स्कूल। इसके बाद देखिए थर्ड में है वी वाच ए मूव एवरी फ्राइडे। वी वाच्ड ए मूव एवरी फ्राइडे। फोर्थ में है सी सिंग ब्यूटीफुली। तो यहाँ पे आपको करना है सी सेंग ब्यूटीफुली। इसके बाद देखिए फिफ्थ में है रोहन हेल्प मी विथ माई होमवर्क। आपको करना है रोहन हेल्प्ड मी विथ माई होमवर्क। तो आपको इस तरह से आपको करना है।
तो आप अच्छे से देखिए, आप अपनी बुक में कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको दिया है अंडरलाइन द प्रेजेंट फ्रॉम ऑफ द वर्ब एंड इन सर्कल द पास्ट फ्रॉम ऑफ द वर्ब, देन राइट देम इन द सेपरेट विंग्स बिलो। तो इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका दिया है प्रेजेंट फ्रॉम, पास्ट फ्रॉम। तो इस तरह से देख लीजिए, लिखा है बार्क, सिंग, वाच, पैंट, ईट, रीच, कंप्लीट, स्टूपिड, वेंट, कम, टाक, ग्रेव, रेंड, थॉट। आप इस तरह से करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे है चूज़ द राइट वर्ब फ्रॉम दी ब्रैकेट। देखिए इस ब्रैकेट में ये शब्द दिए गए हैं, इनको जो है यहाँ पे आपको भरने हैं। पहले में है द लायंस, तो यहाँ पे आप भर लीजिएगा आर ईटिंग मीट। इसके बाद देखिए दूसरे में है द डॉक्टर इज ऑपरेटिंग ऑन ए पेशेंट। इसके बाद देखिए थर्ड में है वी आर क्लीनिंग द कार नाउ। इसके बाद फोर्थ में है द बेल इज रिंगिंग। इसके बाद देखिए फिफ्थ में है दे आर रीडिंग शॉर्ट स्टोरीज। तो आपको इस तरह से यहाँ पे आपको वर्ब भरने हैं, तो आप अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका लेट्स राइट रीअरेंज द लाइन टू फ्रॉम ए करेक्ट एप्लीकेशन। तो देखिए यहाँ पे ये लाइन दिए गए हैं, आपके आगे पीछे हैं, तो इनको आपको सही करके आपको लिखना है। सबसे पहले आएगा आपका द प्रिंसिपल। इसके बाद दूसरे में ये वाला आएगा आपका 25 जुलाई 2025। इसके बाद ये वाला आएगा सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर 2 days लीव। इसके बाद देखिए 6 वाला आएगा आपका आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। इसके बाद आपका फर्स्ट पॉइंट वाला आएगा आई रीड यू टू ग्रांट मी लीव फॉर 2 days। इसके बाद ये वाला थैंकिंग यू। इसके बाद सेकंड वाला आएगा योर ओबीडियंटली। फिफ्थ वाला आयुष मेहरा। तो आपको इस तरह से आपको सीक्वेंस में जमा के आपको लिखना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग 3 days लीव अस यू आर नॉट फीलिंग वेल। तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन लिखना है, आपको लिखना है टू द प्रिंसिपल। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा स्कूल नेम, यहाँ पे आपको लिखना है डेट, और यहाँ सब्जेक्ट में लिखना है एप्लीकेशन फॉर 3 days लीव। रिस्पेक्ट सर मैडम, आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट 3 days ऑफ लीव फ्रॉम। यहाँ पे आप डेट डालिएगा इनमें। एस आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई वुड बी वेरी ग्रेटफुल इफ़ यू कुड ग्रांट मी दिस लीव, थैंकिंग यू योर ओबीडियंटली। और यहाँ पे आपको लिखना है योर नेम में अपना नाम और यहाँ पे क्लास की नेम। तो आप इस तरह से एप्लीकेशन लिखेंगे 3 days के लिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। देखिए इस पिक्चर को आपको अच्छे से देख लेना है। इस पिक्चर को देख के आपको आंसर करने हैं। देखिए यहाँ पे पूछा है राइट एनी 10 ऑब्जेक्ट यू सी इन द पिक्चर। तो आपको पिक्चर में देख के जो है आपको 10 ऑब्जेक्ट लिखने हैं। आपको लिखना है टेनिस रैकेट्स, नेट, टेनिस बॉल, ट्रैक्टर, मोअर ब्रिज, टॉय बोट, डक, फ्लावर्स, ट्रीज, वॉकिंग स्टिक, कैरीड बाय द हीकर्स। तो आप इस तरह से आपको 10 ऑब्जेक्ट आपको देख के लिखने हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन। पहला है आपका दिस इज ए पिक्चर ऑफ ए पार्क। तो यहाँ पे आप भर लीजिएगा पार्क। सेकंड में है देयर इज ए टेनिस कोर्ट इन द सेंटर। तो यहाँ पे आप भरिएगा। थर्ड में है देयर आर डक्स, ए टॉय बोट एंड ब्रिज। इसके बाद फोर्थ में है देयर आर मैनी ट्रीज इन द बैकग्राउंड। इसके बाद फिफ्थ में है द लिटिल गर्ल्स इन स्टैंडिंग बिसाइड हर मदर। इसके बाद देखिए 6 में है ए मैन इज रीडिंग ए रेड ट्रैक्टर, राइडिंग ए रेड ट्रैक्टर। तो यहाँ पे आप भर लीजिएगा रेड ट्रैक्टर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर पहले में व्हाट आर द टू बॉयज़ डूइंग नियर द ट्रीज। आपको आंसर में करना है द 2 boys near the trees appear to be hanging or walking uphill
कैरिंग बैकपैक्स एंड वॉकिंग स्टिक्स। इसके बाद देखिए सेकंड में है व्हाट स्पोर्ट आर टू बॉयज़ प्लेइंग इन द काउंट। आपको आंसर में करना है द टू बॉयज़ आर प्लेइंग टेनिस इन द कोर्ट। इसके बाद थर्ड में है व्हाट इज़ द मैन राइडिंग ऑन इन गार्डन। आपको आंसर में करना है द मैन इज़ राइडिंग ए साइकिल इन द गार्डन। इसके बाद देखिए फोर्थ में है हाउ मैनी चिल्ड्रन आर प्लेइंग विथ टेनिस रैकेट्स। आपको आंसर में करना है 2 चिल्ड्रन आर प्लेइंग विथ टेनिस रैकेट्स। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका फिफ्थ में है व्हाट ऑब्जेक्ट इज फ्लोटिंग इन द वाटर नियर द बॉय। आपको आंसर में करना है ए टॉय बोट इन फ्लोटिंग इन द वाटर नियर द बॉय। इसके बाद देखिए 6 में है व्हाट इज़ द लिटिल बॉय डूइंग नियर द पॉन्ड। आपको आंसर में करना है द लिटिल बॉय इज़ वाचिंग द प्लांट्स आर लुकिंग एट द वाटर नियर द पॉन्ड। इसके बाद देखिए 7 में है नेम एनी 4 एडजेक्टिव्स शो इन द पिक्चर। आपको आंसर में करना है देखिए पहले में है राइडिंग ए साइकिल, दूसरे में है आपका प्लेइंग टेनिस, थर्ड में है आपका प्लॉटिंग ए टॉय बोट, इसके बाद फोर्थ में है स्टैंडिंग विथ ए गर्ल। आपको इस तरह से 7 के आंसर में करना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड राइट ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे आपको सही और गलत आपको लिखने हैं। देखिए पहला है आपका ए बॉय इज़ वॉचिंग द प्लांट, तो आपका यहाँ पे आप लिख लीजिएगा ट्रू। सेकंड में है ए मैन इज़ राइडिंग ए साइकिल, तो यहाँ पे आप ट्रू कर लीजिएगा। 2 बॉयज़ आर प्लेइंग टेनिस, तो आपका ट्रू हो जाएगा। ए टॉय बोट इज़ फ्लोटिंग इन द वाटर, आप ट्रू कर लीजिएगा। ए वोमैन इज स्टैंडिंग विथ ए गर्ल, तो यहाँ पे भी आप ट्रू कर लेंगे। तो आप इस तरह से करेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका राइट ए स्मॉल पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग द पिक्चर। तो देखिए यहाँ पे आपको एक पैराग्राफ लिखना है। द पिक्चर शो ए ब्यूटीफुल डे इन ए पार्क वेयर एवरीवन इज बिजी। 2 बॉयज़ आर प्लेइंग टेनिस ऑन ए कोर्ट while a man is riding his cycle through our garden. A woman is also seen standing with a little girl enjoying the outdoor together। तो आप इस तरह से एक छोटा सा पैराग्राफ लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों इस तरह से जो हमने इस वीडियो में सारे क्वेश्चन के अच्छे से आंसर करा दिए हैं। आप अच्छे से देखिए अपनी बुक में भर लीजिएगा और अच्छे से आपको पढ़ भी लेना है, क्योंकि यही क्वेश्चन जो हैं आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। चैनल भी नहीं है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।